कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं संजय मिश्रा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चे, उन्होंने डिस्कस किया था सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में। आज फर्दर जो टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके सर्ट्स और घातांक एवं करड़ी से, आज के बारे में हम सारे टॉपिक के बारे में, सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या सभी आवाज पहुंच रही है, क्या सभी तक आवाज पहुंच रही है मेरी बच्चे? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या सभी तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, अगर बात करते हैं लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया होगा उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चों को, क्योंकि बड़े ही इजी कॉन्सेप्ट थे। ठीक, बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट थे जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए गए थे। आज के सेशन में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ फिर हम उपस्थित हुए हैं, तो वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम प्रॉपर में डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग यही क्लास का हम उसी से करेंगे बच्चे। गुड इवनिंग गरिमा श्रीवास्तव, दीपक कुमार, गुड इवनिंग माय गॉड माय बेस्ट। अच्छा, दीपक बड़ा खतरनाक बच्चा है। नमस्ते सर। निधि सिंह, अर्चना, गुड इवनिंग बच्चे। अच्छा, आप लोग यार फटाफट लाइव आ जाओ। दीपक, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा बच्चे। दीपक से मिलना चाहूंगा मैं। खतरनाक बच्चा है। चलो, अगर स्टार्ट कर, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। जिस क्वेश्चन से आज के सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी कैन से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एसएससी क्या वनडे एग्जाम में जहां पर भी सर्ट्स और इंडिसेस का टॉपिक इंक्लूड है, उन सारे एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बड़े ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम तरीकों को सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अबे पढ़ लिया बार बार मतलब करना क्या चाहते हो? गुड इवनिंग माय गॉड। दो दो बार कमेंट करके बच्चे देखो ध्यान से इधर। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं बच्चे, जब सर्ट्स में कंपेयर करना हो, जैसे आपका क्यूब रूट 3 है, ठीक, कॉमा 5 रूट 2 है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, अगर मैं आपसे कंपेयर करने के विच इज ग्रेटर देन 3 रूट 3 और 5 रूट 2, ऐसे क्वेश्चंस कंपेयर वाले करते, इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो असेंडिंग ऑर्डर के बनेंगे, एक असेंडिंग ऑर्डर के होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर का होता है बच्चे, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। और तीसरा होगा आपका असेंडिंग हो गया। एंड थर्ड थिंग आपका होगा बच्चे क्या, ग्रेटर देन, ग्रेटर और स्मॉलर, ठीक है ना। यानी कि असेंडिंग मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम में बच्चे, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। इसके बाद ग्रेटर और स्मॉलर, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, ठीक। अगर बात करते हैं बच्चे कि कंपेयर करते कैसे हैं हम, ग्रेटर देन या लेस देन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। पहले हम ये देखते हैं कि जब भी हमें तुलना करना हो, सर्ट्स वाले क्वेश्चन में जब भी तुलना करना हो, जब भी तुलना करना हो वाले में बच्चे, ग्रेटर देन और स्मॉल मतलब स्मॉलेस्ट में अगर जब भी तुलना करना हो, जब भी कंपेयर करना होगा, हमें सबसे पहले ये काम करना होता है कि सर्ट्स के बाहर, ठीक है ना। वेरी गुड इवनिंग किरण जी। यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं कि रूट के बाहर जो भी वैल्यूज हैं, हमें इनका बेस बराबर करना होता है। और बेस बराबर करने के लिए आप जानते हैं 3 और 5 का आप अगर बच्चे क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 15। अब हमने क्या कर लिया बच्चे, बेस बराबर कर लिया, क्योंकि तुलना आप तभी कर सकते हैं जब बेस बराबर हो, ठीक है ना। तुलना आप तभी कर सकते हैं
जब बेस बराबर हो। और बेस कैसे बराबर करेंगे आप? बेस बराबर करने के लिए क्या होगा, दोनों नंबर्स का आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब आपका 15√3 और आपका हो जाएगा बच्चे 15√2, 15√3 और 15√2। अब आप देख रहे हैं बेस बराबर हो गया। बेस बराबर करने के बाद क्या करेंगे, जो यहां पर बाहर की वैल्यू 3 के बाहर की वैल्यू कितनी है, √3 है, तो आप 15 में 3 से डिवाइड करेंगे बच्चे, 3 5 जा 3 5 से कितना होगा बच्चे 15। तो यहां पर आप देखेंगे पावर 5 रखेंगे और एंड देन इसके बाहर वैल्यू कितनी है 5, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चे 3 आएगा, और इसकी पावर कितना कर देंगे आप 3 कर देंगे। अब यहां से ऐसे ही स्पष्ट है कि इन दोनों बड़ी वैल्यू आएगी, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 की पावर 5। तो बड़ा नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे 3√3। कौन सा हो जाएगा 3√3। तो आप ये कह सकते हैं 3√3 इज ग्रेटर देन 5√2। समझ रहे हैं, 3√3 इज ग्रेटर देन 5√2। करना क्या है, सबसे पहले ऐसे नंबर्स में जो भी बाहर की वैल्यूज होंगी उनको यानी कि बेस हम बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेने के बाद जो भी बाहर की वैल्यू 3, 5, 2, 7 जो भी गिवन हो उससे आप डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी उसको रूट के अंदर वाली वैल्यू के पावर के ऊपर, यहां पर पावर हमने 5 कर दिया, यहां पर पावर हमने 3 कर दिया। अब हमें ये पता है कि 2 की पावर 3 मींस 8, 8 तो छोटा है किससे, 3 की पावर 5 से। ठीक, तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि आपका 3√3 इज ग्रेटर देन 5√2। ठीक, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपका गिवन है, क्वेश्चन यहां पर गिवन है 3√8, 2√4, 6√64 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, इन नंबर्स का एलसीएम लेना है, यानी कि हमें इसको बराबर करना है। बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे 3, 2, 6 का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा बच्चे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। एलसीएम अगर 18 आ गया तो कुछ नहीं करना है, 18√8 देन 18√4 एंड देन 18√64। अब यहां पर क्या देखेंगे आप कि 8 रूट मतलब क्यूब रूट 8 है ना, तो यहां पर आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 18 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 6 8 यानी कितना आ जाएगा 6, पावर आपने 6 रख दिया यहां पर। एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे 18 में 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 9, तो ये 4 टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका 9। एंड देन 18 में 6 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा बच्चे 3, देन आपका 64 टू दी पावर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा, यानी कि इनका आप यहां पर देखिए 8 की पावर 6 रख रहे हैं आप, ठीक, इसके बाद 4 की पावर कितना है 9 और 64 की पावर कितना है 3। अब आप मल्टीप्लीकेशन करके आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। और ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार पूछा गया है आपके एसएससी में, 4 बार पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है बच्चे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि बेस बराबर करना है, यानी कि बाहर की वैल्यू को बराबर करना। बाहर की वैल्यू आप कैसे बराबर कर सकते हैं, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 18। एलसीएम में 3, 2 और 6 से डिवाइड करने पर जो भी वैल्यूज आएंगी उसको रूट के अंदर की वैल्यू के पावर में रखते आप चले जाएंगे, और पावर के ऊपर रखकर आप उतनी बार संख्या का मल्टीप्लाई करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज ग्रेटर देन और विच नंबर इज लेस देन। समझ, कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। एलसीएम 18 कैसे आया, 6 भी आ जाएगा बच्चे। रोहित एकदम खतरनाक, मैं चेक कर रहा हूं तुम्हें। रोहित कह रहा है 18 कैसे आया, बाकी किसी बच्चे ने एकदम कैलकुलेट किया कि नहीं, है ना। रोहित जल्दी रिप्लाई नहीं करता बच्चा। मिस्टर रोहित, अरे 6 ले लो सर, हाँ ये तो लिया था, तो 6 ले लो, दुख नहीं है जीवन में। 6√8 और 6√4 एंड 6√2
कितना हो जाएगा भाई 64। तो यहां पर आप डिवाइड करेंगे 3 से तो पावर 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 3 यानी 3 हो जाएगा, और फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहां पर हो जाएगा 64, यहां पर हो जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा आपका 64 एंड देन 64। बड़ा कौन? वासुदेव, वेरी गुड इवनिंग। सभी के सभी क्या है? सभी के सभी क्या है? बराबर। सारे के सारे क्या है बच्चे? नंबर्स है ना। रोहित सर हम अभी आए हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। अरे अभी पहला ही क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, देखो एक बार फिर से बता देता हूं मैं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जब भी सर्ड्स में कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बाहर की वैल्यू को बराबर कर लेना है। की वैल्यू करने के लिए आप क्या करेंगे? 3 2 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 2 और 6 का एलसीएम आ जाएगा बच्चे कितना? आपका 6 आ जाएगा। ठीक, एलसीएम आ गया 6। अब एलसीएम हो जाएगा 6 8 6 रूट 4 6 रूट 64। ठीक है, ये अब यहां पर आप देखेंगे कि बाहर की वैल्यू से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 2 में, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे 6 में, तो 3 2 जा 6 2 आ जाएगा, आपने 2 रख दिया। एंड देन 2 डिवाइड कर देंगे किसमें? 6 में, तो कितना आ जाएगा 3, एंड ये पावर हो जाएगा 3 आपका। एंड देन 6 से डिवाइड कर देंगे 6 में, कितना आ जाएगा 1, पावर यहां पर 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64 एंड ये हो जाएगा 64। ठीक, 64 64 एंड 64। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग रिया जी। सारे के सारे क्या हैं बच्चे? बराबर हैं, तो सभी बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टार्टिंग में जो मैंने बताया वो इतना खतरनाक तरीके से बताया, लेकिन किसी बच्चे ने गौर नहीं किया उन चीजों। कह रहा रोहित, कह रहा सर मैं बैठा था, है ना, केवल एक बच्चा ऐसा था जिसने नोटिस किया, रोहित नाम का बच्चा, लेकिन रोहित आंसर नहीं देता कभी, छुप के पढ़ता है। चलिए हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? बाहर की वैल्यू को सेम करने के लिए आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में ले जाएंगे, डिवाइड, जैसे 3 से आपने डिवाइड किया 2 पावर 2 ले लिया आपने, इस तरीके से पावर रखकर आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। These are the most important question for exam point of view, then you have to solve that type of question. इसका आंसर बताइए फटाफट आप लोग। वेरी गुड इवनिंग शिवम कुमार जी। अब यहां पर कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है। ये नंबर्स है हमारे पास, ठीक, ये बाहर की वैल्यूज हैं, जैसे आपके पास 3 है 2 है एंड 6 है। आप क्या कर लीजिए, जो करड़ी के बाहर की वैल्यूज हैं इनको आप बराबर कर लीजिए। इनको बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? 3 2 और 6 का ले लेंगे आप एलसीएम, कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। एलसीएम 6 आ गया तो आप देखिए सब इक्वेट हो गया, हो जाएगा आप 6 रूट 6 एंड 6 रूट 5 एंड 6 रूट 12। ठीक, अब आपने क्या करना है कि आप डिवाइड करना शुरू करेंगे, बाहर की वैल्यू जो भी है 3 है, 3 से आपने डिवाइड किया 6 में, 3 2 जो कितना आ जाएगा बच्चे? 6 यानी कि 2 आ जाएगा, तो आप पावर यहाँ पर 2 ले लेंगे। एंड देन यहाँ पर पावर, यहाँ पर बाहर कितना है? 2, तो 2 से आप 6 में डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 यानी 3 हो जाएगा, पावर यहाँ पर 3 आ गया। इसके बाद 6 में फिर किससे डिवाइड करेंगे बच्चे? 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1, तो यहाँ पर पावर आप 1 ले लेंगे। अभी आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हो जाएगा 36, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 6 रूट 36, यहाँ पर 6 रूट 125 एंड 6 रूट 12।
अब आप मुझे ये बताएं इन तीनों में बड़ा कौन सा है? तो बड़ा आपका यही तो है ना 125, तो ये हो जाएगा 6√125, यानी कि आपका कौन सा है भाई? ये आपका √5 वाला, √5 वाली वैल्यू कौन सी? 2√5, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो काम है वो क्या करना है कि बाहर की वैल्यू को बराबर करना है। बाहर की वैल्यू बराबर करने के लिए आप तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जो भी बाहर की वैल्यूज है 3, 2, 6, इसका आपने एलसीएम ले लिया, 6 हो गया। 6 को आप बाहर रखते जाएंगे, देन 6 में अब पहला नंबर आपका क्या था? 3√6 था ना, तो रूट के बाहर की वैल्यू कितनी है? 3। 3 से आप एलसीएम में डिवाइड करेंगे, एलसीएम में आपने डिवाइड किया, पावर आपने 2 ले लिया, क्योंकि 3 2 6 होता है, 2 आपने रख दिया। यहां पर 2 है, 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, पावर आप 3 ले लेंगे, एंड देन 6 से डिवाइड करेंगे, 6 में पावर आपका 1 हो जाएगा, एंड 12 की पावर 1 हो जाएगा। देन अब यहां से आराम से कंपेयर कर सकते हैं आप 36, 125 एंड 12। 125 इज मोर देन ऑल ऑफ देम, ठीक है ना? तो आप आसानी से कह सकते हैं बच्चे कि 125 किसकी किसकी वैल्यू में आ रहा है? आपका 2√5 वाले में आ रहा है, देन 2√5 इज ग्रेटर देन। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बच्चे? ग्रेटेस्ट नंबर जो आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 2√5। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है बच्चे सभी को? कोई डाउट हो तो बच्चा पूछ सकता है। और आप लोग इतना लेट काहे जुड़ते हो भाई? पंचुअल है ना सर, आप भी तो पंचुअल नहीं है। हाँ, पंचुअल हूं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि संख्याओं 3√9, 4√20, 6√25 को आरोही क्रम में रखा जाता है तो सही व्यवस्था होगी, इसको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन ए, सी, डी, इन चारों में से कौन सा सही है? इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? सर बी वाला वासुदेव जी का आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी। और बच्चे फटाफट आंसर दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो बच्चों को छोड़कर बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है भाई? फटाफट आंसर कीजिए आप सभी लोग। दो बच्चे। अब यहां पर देखिए 3, 4 एंड 6 का एलसीएम लेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा आपका? 12। 3, 4 एंड 6 का एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे? 12 आ जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे 12√9, 12√20 एंड 12√25। अब आपने क्या करना है? कुछ नहीं। अब आप देखेंगे क्या करना है बच्चे कि 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, यानी कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पर पावर आपने 4 ले लिया, ठीक है। इसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे 12 में, तो 4 3 जा 4 3 जा 12, यानी पावर यहाँ पर कितना आ गया? 3। एंड देन आप 6 से डिवाइड करेंगे 12 में, 12/6, 6 2 जा 12, कितना आ जाएगा बच्चे? 2। तो यहाँ पर पावर आपका 2 हो जाएगा। अब आप कर सकते, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ऑप्शन बी नहीं है तो जो आ रहा है वो बताओ। ऑप्शन 4 बी, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे बच्चे 9 × 9 × 9 × 9, यानी कि हो जाएगा 81, 729 × 9, ठीक। ये हो जाएगा आपका 12। और यहां पर आप देखेंगे 12 फुट में आप देखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8,
000 एंड ये हो जाएगा 12 625। अब आप इसमें देख लीजिए दोनों में बड़ा कौन सा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, ठीक, इन्हीं दोनों का रेस है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर आप देखेंगे 729 का करेंगे आप तो 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26, यहाँ 2 आ जाएगा, 9 9 7 जा यहाँ 60 9 से 63 और 2 कितना हो जाएगा 65 65। देन आप ये कर सकते हैं सबसे बड़ा नंबर आपसे पूछ रहा आरोही क्रम में, मतलब सब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा जो नंबर हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, ये 25 वाला, तो ये हो जाएगा आपका 6√25। एंड देन उससे बड़ा नंबर कौन सा होगा आपका, सेकंड वाला, सेकंड वाला आपका क्या है 4√20। एंड देन सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 3√9। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है बच्चे, बढ़ते हुए क्रम में कह रहा है ना, बढ़ते हुए क्रम में कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए आरोही मतलब क्या है कि सबसे छोटा उसके बाद उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है ∛9। ऑप्शन नंबर ए आएगा, किसी बच्चे का सही आंसर नहीं है, किसी बच्चे का सही आंसर नहीं है। नोबडी गिवन मी अ राइट आंसर, ये आरोही कह रहा है, आरोही मतलब क्या होता है बढ़ते हुए में, बढ़ते हुए मतलब सबसे छोटा होगा फिर उससे बड़ा होगा फिर उससे बड़ा होगा लास्ट में सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा हमारे पास 25 वाला है, उससे मतलब उससे बड़ा हमारे पास कितना है 20 वाला है, और सबसे बड़ा कौन सा है 9 वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बड़े पेशेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे, नहीं तो ऑप्शन में ही घूम जाएंगे आप लोग। ठीक है ना, पेशेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन में ही घूम जाएंगे आप लोग। फ्लो फ्लो में कोई बात नहीं। आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग आरोही मतलब होता है असेंडिंग, अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन ने इस टाइप का कराया था, फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग। कल मैंने बताया था आपको कि √x 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 एंड √x अगर n दिया है तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, x⁴ ये मैंने कल बताया था आपको, ये कल बताया था मैंने। इसका फटाफट बताएं आप लोग क्या होगा इसका, ऐसा क्वेश्चंस मैंने कल कराया था। फटाफट बताइए इसका आंसर कितना आएगा। अब यहां पर देखेंगे आप कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, यानी क्या हो जाएगा बच्चे 2 टू दी पावर 5 - 1/2 टू दी पावर 5। देन आपके पास हो जाएगा 2 टू दी पावर 31/30। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और नॉट भाई, 2 2 जा 4, ऑप्शन 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 2 3 4 5, 16 आएगा यहाँ पर, 16 हो जाएगा बच्चे।
हो जाएगा आपका 16, ठीक, 16 माइनस 1 अपॉन 16, यही तो ना, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 जा 32, तो 32 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे, यहां पर ऑप्शन सही कर लीजिएगा, 31 अपॉन 32, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड अर्चना, बहुत बढ़िया आंसर बच्चे, 31 अपॉन 32, 5 टाइम आया है यहाँ पर, आप देखें कितना हो जाएगा बच्चे, 32 हो जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 32 माइनस 1 अपॉन 30, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 31 अपॉन 32, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। उसे ऑप्शन सही कर लीजिएगा, 31 अपॉन 32 कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा बच्चे, क्लियर है। ठीक है, वासुदेव जी इंप्रूव कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में कराया था मैंने। इस वाले क्वेश्चन का आंसर ओनली बताइए आप लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे। क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे, कह रहा है क्या, 12 रूट 12, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, कल मैंने बताया था प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 3 और 4, बड़ा वाला नंबर अगर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन को तो देखते ही खत्म कर देना है बच्चे, जीवन में दुख ही नहीं है ना, जीवन में दुख है, कर बहुत है। इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, यहां पर कितना आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा इसका, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर फटाफट बताइए आप। 4, रिया सिंह, अर्चना, बहुत बढ़िया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, पहले हम उन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चे। वासुदेव 4, इस वाले क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताएं आप, दिया है 144, 52 एंड 248। निशा प्रजापति, वेरी गुड, 3 3, एंड देन व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग। वासुदेव 16, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर दिया है वासुदेव जी ने, बहुत बढ़िया आंसर बच्चे। यहां पर इसका क्या आ जाएगा बच्चे, आपका 12, एंड 12 को इसमें ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा 8, एंड देन 8 इसमें ऐड करेंगे तो 256, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 16, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, बहुत शानदार आंसर दिया आप लोगों ने बच्चे, बिल्कुल 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 बच्चे, 16 16 16, सबने कमेंट बॉक्स को भर दिया है, तेरे सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट आंसर बताएं। कि भाई क्यूज में कमी नहीं देंगे हम लोग, हर बार के क्वेश्चन मिलेगा बच्चे आपको। सर कमेंट हिट जा रहा है हाँ वो सर्वर का वो रहता है बच्चे, नेटवर्क इशू रहता है थोड़ा। 4,
प्रिया सिंह 4। यहाँ पर देखिए आप कितना हो जाएगा बच्चे, ये 100 और 100 इसमें ऐड होगा कितना हो जाएगा 144। 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 12 एंड 12 इसमें ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 4 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शानदार बच्चे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आई प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू और नॉट, सर कर सकते हैं। धुआं धुआं हो गया। चलिए इसका बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। फायर ब्रिगेड बुलवाना बेटा बाद में बुला लेना, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो तो आ ही जाएगा। फटाफट आंसर बताएं आप लोग। ऐसे क्वेश्चंस अगर आए, देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल दम नहीं होता है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, फिर हम लोग फर्दर क्वेश्चंस को देखते हैं। क्योंकि आप आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पावर्स वाले क्वेश्चंस हैं, और पावर्स वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बड़े बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन वन बाय वन सारे टाइप के क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप फटाफट आंसर आप लोग करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी हैं। ठीक है रोहित 3, हाँ देख लेते हैं इसे बच्चे। यहाँ पर हो जाएगा 7 7 प्लस ये हो जाएगा आपका 36 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 6 6 में ऐड करेंगे रूट 25 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 एंड देन 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 16 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बच्चे 4 एंड देन 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा रूट 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ऐड करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ऐड करना है एंड सो ऑन लास्ट तक पहुंचना है, और लास्ट वाले को जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देन द आंसर विल बी 3। क्लियर है बच्चे? अरे हाँ सर मजा आ गया, थैंक यू, क्लास पे चला गया। चलिए तो ये सारे क्वेश्चंस हमने प्रॉपर में डिस्कस कर लिए, यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस पावर वाले जो बनते हैं, पावर वाले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चे। पावर वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। जैसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। पावर्स वाले में मैंने आपको बताया था बेस आर इक्वल द पावर विल बी ऐड इन मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्ट इन डिवीजन, आप सभी को पता होगा। तो पावर वाले क्वेश्चंस भी कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, क्वेश्चन है आपका 8 टू दी पावर 4.2 इंटू 64 टू दी पावर 2.1 2.1 64 टू दी पावर कितना बच्चे 2.1 एंड 7 टू दी पावर 8.4 इंटू 7 टू दी पावर 8.4, ठीक, इक्वल्स टू 56 टू दी पावर n। आपसे पूछ रहे एग्जाम, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालनी, ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी बच्चे, n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर लास्ट में आप और एड ऑन कर लीजिएगा 56 टू दी पावर, यहाँ पर मल्टीप्लाई में और एड ऑन कर लीजिएगा 56 टू दी पावर 3.5 क्लियर है बच्चे? अब ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाएं तो बेस बराबर करके हम कैसे कंपेयर करते हैं, चूंकि आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है तो बड़ा सिंपल सा है, इफ बेस आर पावर विल बी ऐड इन मल्टीप्लीकेशन। आप देखेंगे यहां पर कि 8 की पावर 4.2 है, 8 टू दी पावर 4.2 इंटू 8 टू दी पावर कितना आ जाएगा 4.2 आ जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर होगा, ये 8 का स्क्वायर और 2.1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4.2 हो जाएगा बच्चे, इंटू 7 टू दी पावर 8.4 इंटू 56 की अगर बात करते हैं तो 7 टू दी पावर 3.5 इंटू 8 टू दी पावर 3.5 ये हो जाएगा। एंड देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टर करेंगे, 7 8 जब 56 होता है
पावर n। आप जानते हैं बच्चे कि इफ a इंटू बी टू द पावर n देन आपका हो जाता है a की पावर n इंटू बी की पावर n। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो 7 इंटू एट टू दी पावर n होगा तो 7 की पावर n हो जाएगा और 8 की पावर भी n हो जाएगा। तो यहां पर आप जब इसको ऐड करेंगे तो पावर्स आप ऐड करेंगे 4, देखिए बेस आपके बराबर है तो 8 की पावर हो जाएगा 4.2 प्लस 4.2 प्लस 3.5 एंड देन आप 7 देखेंगे तो 7 की पावर 3.5 प्लस 8.4 इक्वल्स टू हो जाएगा 7 टू दी पावर n इंटू 8 टू दी पावर n। ये हो जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे इन सबको ऐड करेंगे बच्चे तो आपको मिल जाएगा 8 की पावर 11.9 इंटू 7 टू दी पावर 11.9 इक्वल्स टू 8 टू दी पावर n इंटू 7 टू दी पावर n। अब आप देखिए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है बच्चे, n इक्वल्स टू हो जाएगा 11.9। एग्जामिनर वही पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी। ऐसे प्रश्नों को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको क्या करना है, बेस बराबर कर लेना है। यहां पर 8 था तो हमने 8 का बेस यहां पर बराबर किया 8 के फॉर्म में। अब बेस अगर इक्वल होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, पावर क्या हो जाएंगे बच्चे, ऐड हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चे, देखिए आपके पास क्वेश्चन का फॉर्मेशन ये है कि 8 टू दी पावर 4.2 है, 8 टू दी पावर 4.2। क्या आप 64 को भी 8 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे ऑफ 2.1 लिखेंगे बच्चे यहां पर एंड देन 7 टू, तो आपका 56 है, 7 इंटू 8 लिख सकते हैं बच्चे आप टू दी पावर 3.5 इक्वल्स टू हो जाएगा 7 इंटू 8 टू दी पावर n। आप जानते हैं 56 टू दी पावर n है, इसको आप लिख सकते हैं 7/56, ठीक है ना, पावर कितना हो जाएगा आपका n हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए बेस बराबर हो जाएगा 8 टू दी पावर 4.2 इंटू 8 टू दी पावर 4.2 इंटू 7 टू दी पावर 8.4 इंटू 7 टू दी पावर 3.5 इंटू 8 टू दी पावर 3.5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, 7 टू दी पावर n इंटू 8 टू दी पावर n। ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए बेस जिसके जिसके बराबर हो सबके पावर से ऐड कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है यदि आधार समान हो तो गुना में घातें जुड़ती हैं। मतलब इफ बेस आर इक्वल द पावर विल बी ऐड इन मल्टीप्लीकेशन। आपको कुछ नहीं करना है, आप यहां पर देखिए 8 8 एंड 8 पावर्स को आप ऐड कर देंगे, 8 की पावर आ जाएगा 11.9, 7 7 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 टू दी पावर कितना आ जाएगा 11.9 एंड देन 7 टू दी पावर, ठीक है ना। अब सेम उस तरीके से देखेंगे आप कि 8 की पावर कितना आ गया था 11.9 इंटू 7 टू दी पावर कितना आ जाएगा 11.9 इक्वल्स टू 8 टू दी पावर n इंटू 7 टू दी पावर n। दोनों के पावर में आप देखिए कितना आ रहा है 11.9 11.9, तो आंसर आपका हो जाएगा 11.9। ठीक, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 11.9, ये आपका आंसर। क्लियर है। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दुख है जीवन में, यहां तक चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आई आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चंस के लिए परेशान मत होइए, कल के सेशन में सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी टाइप के डिस्कस करेंगे। तो कल का जो सेशन रहेगा वो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए रहेगा और कल का सेशन आपका लास्ट सेशन रहेगा सर्ट्स और इंडिसेस का। तो आप लोग कल का सेशन बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पूछे गए हैं कल के सेशन में हम लोग 1 बाय 1 सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट को, सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चंस में बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। निधि सिंह का बहुत शानदार आंसर रहा है, बहुत अच्छा प्रयास रहा है बच्चे, और बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। तो पावर से कोई मतलब नहीं, बेस बराबर होना चाहिए। जैसे a टू दी पावर m इंटू बी, a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर o, समझ रहे हैं, आपका बेस बराबर होना चाहिए। तो ये पावर सेम हो या ना हो, आप देखिए a टू दी पावर m प्लस n, इफ बेस आर इक्वल द पावर विल बी ऐड। बेस बराबर अगर होगा तो हम ऐड कर देंगे उसे,
ठीक है ना, बेस बराबर होना चाहिए, पावर से मतलब नहीं, पावर बराबर हो या ना हो, बेस बराबर होना चाहिए। इफ बेस आर इक्वल, जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 5 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 9, तो बेस तो बराबर है ना, तो 5 टू द पावर 7 प्लस 9, ये चाहे बराबर हो या ना हो तब भी ऐड हो जाएंगे, 5 टू द पावर कितना हो जाएगा 16, बेस बराबर होना चाहिए। ठीक है, अभी क्लियर है बच्चे? बेस आर इक्वल द पावर विल बी एड। इन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे कल के सेशन में, हम लोग पहले शानदार तरीके से इन्हीं सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। जैसे आज का क्लास हमने स्टार्ट किया था, सर्ट्स वाले सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, ठीक, और सेम कंडीशन उसी तरीके से कल वाले क्लास में पूरा प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे, एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे आपके दिमाग में, ठीक है ना, और मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चे, ठीक। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं आपकी बहुत शानदार हुई हैं और बेहतरीन तरीके से आप लोग को चीजें क्लियर हुई हैं। और जिस बच्चे को अगर आपको कहीं का ऐसा लगता है कि कोई डाउट है तो निसंकोच आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो डाउट वाला भी सेशन आप लोग वो कवर कर लिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये है कि डेली कम से कम आपको 30 से 40 क्वेश्चन डेली आपको सॉल्व करना है उन टॉपिक से। कंसिस्टेंसी अगर नहीं बनाएंगे आप तो नेक्स्ट टॉपिक पर जाते आते आप प्रीवियस टॉपिक भूल जाएंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मस्ट है बच्चे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।